जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं 17 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में 18 प्लस क्वेश्चन है, बेहतर जानकारियों के साथ और नवीनतम अपडेट के साथ मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। नागालैंड विश्वविद्यालय किस शोधकर्ता ने किस जनजाति के पारंपरिक हर्बल नुस्खे में कैंसर रोधी विधि क्षमता खोजी है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कोन्याक नागा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इसका शोध किया है नागालैंड विश्वविद्यालय वानिकी विभाग के नेतृत्व में डॉक्टर जी भूपेश के तहत। यह फार्मूलेशन VEGFR 2 प्रोटॉन को लक्षित करता है जो ट्यूमर के लिए रक्तवाहिक वृद्धि यानी एंजियोजेनेसिस को रोकता है। और दोस्तों यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है माइक्रो केमिकल जर्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 15 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची का भी जन्म दिवस है। विश्व कला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को कलात्मक और समाज के संबंधों को सुदृढ़ करने, कलात्मक अभिव्यक्ति की विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सतत विकास में कलाकारों के योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 2026 की थीम है अभिव्यक्ति का एक बगीचा, कला के माध्यम से समुदायों का पोषण, ए गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, कलेक्टिविटी, कम्युनिटी, थॉट, आर्ट। दोस्तों ये सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कला संघ द्वारा 2012 में मनाया गया और दोस्तों इसकी मान्यता यूनेस्को द्वारा 2019 में आधिकारिक तौर पर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोथांडू त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यह तमिल वर्ष जो कि तमिल सौर कैलेंडर के चित्तिराई महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह आमतौर पर 10 अप्रैल या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, कोलम रंगोली बनाते हैं और मंगाई पाचड़ी, कच्चे आम, गुड़ और नीम के फूलों से बनी डिश नामक विशेष व्यंजन बनाते हैं जो जीवन के विभिन्न स्वादों, खट्टा, मीठा, कड़वा का प्रतीक है। और दोस्तों ये त्यौहार विदेशों में भी मनाया जाता है। श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ के इंटीग्रल विश्वविद्यालय में आयोजित एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों विजेता बना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की टीम को और दोस्तों उसे 25,000 का नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और पदक प्रदान किए गए। उप विजेता बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जिसकी टीम को 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता का पुरस्कार मिला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन, हाल में मार्च 2026 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। दोस्तों इसे फिर से सुने, हाल में मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। दोस्तों, संजू सैमसन भारतीय खिलाड़ी और ये पुरुषों में इन्हें पुरस्कार मिला, और अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड खिलाड़ी हैं उन्हें ये पुरस्कार मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च माह के लिए। दोस्तों, मार्च 2026 के लिए मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड संजू सैमसन बने हैं। उन्होंने जसप्रीत बुमराह और कॉर्नर एस्टर ह्यूज जैन को पीछे छोड़ा। 31 वर्षीय सैमसन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। दोस्तों, लगातार उन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए, जिसके बदौलत भारत फाइनल में विजेता बना। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में उनका विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा बैटिंग के मामले में, और बहुत अच्छे रन बनाए। T20 बल्लेबाजों में वे आईसीसी रैंकिंग में 20वें स्थान पर हैं। संजू सैमसन 62 T20 इंटरनेशनल मैच में 1399 रन बनाए, और जिसमें उनका औसत 28.55 और स्ट्राइक रेट 150 रहा, और उनके नाम 3 शतक हैं T20 इंटरनेशनल मैच में। और दोस्तों, आईपीएल में उन्होंने 4 शतक बनाए हैं और अपने क्लास को छोड़ा है, और पहला शतक आईपीएल 2026 का बनाने में बनाया है उन्होंने। अब तक एकमात्र शतक लगे हैं आईपीएल 2025 के प्रारंभिक दिनों में। और दोस्तों, संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ नाबाद 115 रन की पारी खेली है और इस सीजन का पहला शतक लगाया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की केर भी जबरदस्त प्रदर्शन किया अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल में हुई सीरीज 3-0 से जीता, जिसमें उन्होंने 7 विकेट 34 रन देकर बेहतरीन गेंदबाजी की। और अभी हाल में ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 4-1 की सीरीज जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, इसमें उन्होंने 276 रन बनाए 158.62 की स्ट्राइक दर से, और 6 विकेट लिए। और दोस्तों, आपको बता दें T20 इंटरनेशनल में और वनडे में वे न्यूजीलैंड की कैप्टन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने अपने पहले आर्टिलरी रेजिमेंट 200वें वर्ष के उपलक्ष्य में पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस को कहां लॉन्च किया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट के 200वें वर्ष द्विशताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में मुंबई के मारवे से अपने ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के तहत कोंकण तट के किनारे 520 समुद्री मील की यह यात्रा 4 चरणों में पूरी की जाएगी, जो मुंबई से विजयदुर्ग, गोवा तक और फिर वापस मुंबई तक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बोहाग
बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7, विधानसभा की 126 सीट है असम में। दोस्तों बोहाग बिहू जिसे रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है 14 अप्रैल से शुरू होकर पूरे असम में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह असमिया नव वर्ष और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह त्यौहार इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है और संगीत, नृत्य तथा रीति रिवाज के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता देने के लिए 10,000 रुपये करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ किस योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से प्रारंभिक कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के दूसरे चरण को अधिसूचित मंजूरी दी। यह योजना दोस्तों 13 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई, जिनका उद्देश्य डीप टेक, इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग और प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को बढ़ावा देना। कार्यान्वयन एजेंसी है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और दोस्तों इस योजना का संचालन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस केंद्र शासित प्रदेश में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जो कि नए उपराज्यपाल बने हैं ने अप्रैल 2026 के दूसरे सप्ताह में प्रोजेक्ट हिम सरोवर का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से बर्फ, स्नो हार्वेस्टिंग और वर्षा जल को एकत्र करके क्षेत्र में सिंचाई और पानी की कमी को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने किस संस्थान के सहयोग से जटिल शुद्ध पत्रों को सरल बनाने के लिए सरल AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। IIT हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरल AI का अर्थ है सिंपलिफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। दोस्तों यह प्लेटफॉर्म IIT हैदराबाद को शोधकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF के मार्गदर्शन में बनाया गया। यह जटिल वैज्ञानिक शोध और पेटेंट को 18 भारतीय भाषाओं में छोटे वीडियो, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पोस्ट में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पीरोजेसा गोदरेज ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 14 अगस्त 2026 से आधिकारिक तौर पर वे अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। वह नादिर गोदरेज का स्थान लेंगे।
जो कि 75 वर्ष के थे और अगस्त 2026 को वे रिटायर हो रहे हैं। वर्तमान में फिरोज शाह गोदरेज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज कैपिटल और गोदरेज वेंचर्स के चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत हैं और वह इस नई जिम्मेदारी के साथ भी इन पदों पर बने रहेंगे। नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग लागत का कार्यभार संभाला। यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर के लिए प्रीति शरण को नियुक्त किया गया। आईडीपीआईसी के सत्यनारायण राजू को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। अरब लीग का नया महासचिव नवील फहमी को नियुक्त किया गया। पॉलिसी बाजार ने सज्जा नारायण चौधरी को अपना सीईओ नियुक्त किया। बीपीसीएल ने नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय खन्ना को बनाया। तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला। सुनील वाजपेयी ने। सुसान कोएन ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेवा प्रमुख नियुक्त हुई। फिक्की ने आनंद स्वरूप को महासचिव नियुक्त किया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे लंबे 12 किलोमीटर के एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का निरीक्षण किया। यह कॉरिडोर किस नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यह 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मुख्य रूप से राजा जी नेशनल पार्क और शिवकालिक वन प्रभाव के संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरता है। इसका उद्देश्य वाहनों की आवाजाही के दौरान जंगली जानवरों, विशेषकर हाथियों और बाघों को उनके प्राकृतिक आबादी में बिना किसी बाधा के सुरक्षित रास्ता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे फिक्की महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अनंत स्वरूप इस प्रश्न का सही उत्तर है। 15 अप्रैल 2026 को फिक्की के महासचिव के रूप में अनंत स्वरूप ने कार्यभार संभाल लिया। अनंत स्वरूप 1992 बैच के भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा IRPS के पूर्ण अधिकारी हैं। उनके पास सार्वजनिक नीति, व्यापारिक उपाचार, रसद नियामक, सुधार और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी छठे स्थान पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की नवाचार यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की। भारत अब तक विश्व का छठा सबसे बड़ा पेटेंट आवेदन दाखिल किया है, जिनमें 55% से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए हैं, जिनमें 55% से अधिक भारतीय आवेदन दायर किए गए हैं। ये घोषणा उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एक वार्षिक टेक फेस्ट में की। उन्होंने यह बताया कि भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII
में स्थान 81 से बढ़कर 38 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पोस्टल सर्किल इसरो की उपलब्धियां और आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के सम्मान में स्मारक, डाक टिकट और स्मारिका पत्र जारी किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, कर्नाटक पोस्टल सर्कल ने इसरो की उपलब्धियां और आगामी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के सम्मान में स्मारक, डाक टिकट और स्मारिका पत्रक जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। गवर्नर हैं कविंद्र गुप्ता। और दोस्तों, लोकसभा की सीट 4, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 68। दोस्तों, सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी छोटी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश को एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में गठित किया गया। 2026 का राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह जिला किन्नौर के रिंगकांग पीओ स्थित मिनी स्टेडियम में आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और दोस्तों, 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले 8 दिसंबर 1970 को संसद में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित हुआ और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2016 में कितने किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 213 किलोमीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2026 में 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया। 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला यह आर्थिक गलियारा 12,000 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया गया। यह गलियारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से होकर गुजरता है और दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा के समय वर्तमान 6 घंटे से अधिक से घटकर 2.5 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित विस्डेन एल्मनेक 2026 द्वारा दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उन्हें लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड दीप्ति शर्मा जो कि भारत की हैं पुरस्कृत किया गया। लीडिंग मैन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया घोषित किया गया। विजेटन के वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में 204 भारतीय खिलाड़ी हैं, जिनमें शुभंकर गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज हैं। और 201 और खिलाड़ी हैं
हसीन हमीद जो कि इंग्लैंड के हैं। लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड, अभिषेक शर्मा, भारत को यह सम्मान मिला। प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।